हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ब्रेन यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चंस मैं बताऊं तो अक्सर काफ़ी ट्रिकी और अच्छे से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो कल मैं आप लोगों को यूनिट सेल का सिंपल यूनिट सेल के पोर्शन तक बता दिया था। तो सिंपल यूनिट सेल को जैसे मैं डिस्क्राइब किया था कि सिंपल यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल जिसके कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स हो, तो उसको बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। और इसका लगभग हम लोग बताए थे कि पर कॉर्नर में अप्रोक्स कितना एटम आ रहा था, अप्रोक्स 1/8 आ रहा था, याद होगा शायद आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से 1/8 वेटेज बन रहा है पर कॉर्नर में। तो फिर टोटल कॉर्नर्स में टोटल कितने एटम हो जाएंगे, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 होते हैं। 1/8 × 8 = 1, इस तरह करके मैं आपको बताया था। ठीक है, तो अब बारी है नेक्स्ट पोर्शन जो कि सेंटर्ड यूनिट सेल है उसकी। तो गाइस, सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल ओवरऑल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला क्या बताया हमें कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इसका पार्ट है, ठीक है, बी का पार्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। एक क्यूब है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स में यूनिट सेल तो होंगे, कॉर्नर्स में एटम्स तो होंगे ही होंगे, वो कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसके फेसेस में एक एक जो है एटम अपने हर फेस में होगा, एम्बेडेड होगा। ठीक है, तो कॉर्नर्स में जो एटम होना है तो होगा ही, ये तो होगा ही। ठीक है, अब हर एक फेस पे एक एक डाल दो आप, हर एक फेस पे। अब देखो, जैसे कि ये वाला फेस है, ऊपर वाला फेस है। ठीक है, एक ऊपर हो गया। ठीक है, एक नीचे वाला फेस में हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक इस वाले का, ये वाले का में, ठीक है, इसमें हो जाएगा। एक ये पीछे वाले का में हो जाएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा। गिनो तो कितना हो गया, 3 3 6 हो गया क्या? ऐसे नहीं सोचोगे, आप इसको विजुअलाइज करो कि ये क्यूब है। ठीक है, आप विजुअलाइज करो कि ये एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं, नो डाउट 6 होते हैं ना। अब 6 फेस होता है, ये बताओ कि सारे कॉर्नर्स में एटम जितना होना है वो तो होगा ही, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स में जो एटम होना है वो तो होगा ही, लेकिन फेसेस में, यानी 6 फेस है, एक ये फेस, इसका अपोजिट वाला 2। ठीक है, एक ये फेस, इसका अपोजिट वाला 2 2 4, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, टोटल 6 फेसेस में एटम एम्बेडेड होगा। अब एक बात इसको देख के बताओ, सपोज इस वाले फेस में, ये सामने वाले फेस में एटम है। ठीक है, तो वो एटम अगर इसमें होगा, एटम स्फेरिकल होता है, अगर वो अच्छा पूरा का पूरा अंदर जा पाएगा क्या? ऑब्वियस है कि थोड़ा आधा बाहर रहेगा आधा अंदर रहेगा, यानी कि एटम जो है पर फेस में कितना होगा, पर फेस में कितना होगा, आधा अंदर आधा बाहर, यानी कि हाफ ही होगा। ठीक है, तो टोटल एटम इस हिसाब से बताओ, टोटल एटम इस हिसाब से इसमें कितना हो जाएगा फेस सेंटर यूनिट सेल में। कॉर्नर्स में कितना होता है, एक तो कॉर्नर्स में होगा, कॉर्नर्स में कितना होता है 1/8 होता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल यूनिट सेल 1/8 × 8, यानी कि कॉर्नर में एक जो होना वही होगा। ठीक है, और फेसेस में आधा बाहर आधा अंदर, तो टोटल कितना फेस है, 6 फेस है, तो 3। तो टोटल एटम कितना होगा इसमें, 4। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड एक ऐसा यूनिट सेल, ठीक है, जिसमें क्या है कि कॉर्नर्स में एटम तो होंगे ही होंगे, नो डाउट कॉर्नर में सारे में एटम होंगे। अभी जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें कॉर्नर में एटम होना ही होना है। ठीक है, यूनिट सेल में आप पढ़े भी हो। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें के
बॉडी के सेंटर में एक यूनिट सेल होगा। अच्छा, हम लोग बोलते हैं हमारे बॉडी का सेंटर नाभ को लिया जाता है जनरली, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस क्यूब का बॉडी अगर बोले कि बॉडी के सेंटर में होगा, यानी एक अंदर में एक होगा, तो वो पूरा का पूरा अंदर में होगा क्या? पूरा का पूरा अंदर में होगा क्या? ये तो इसका फिगर है, मैं इसका अलग अलग फिगर बना दे रहा हूँ। इसमें आप सोचो, ये क्यूब है, इस क्यूब के अगर बोलेंगे बॉडी सेंटर में, यानी कि बॉडी के सेंटर में, एक अंदर में हो जाएगा, बाकी जो कॉर्नर में वो तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो इसको मैं इसको फिगर बना के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो एक क्यूब लेता हूं मैं, कॉर्नर्स में होना ही होना है, और एक क्या बोला मैं कि एक इसके बॉडी में होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर बोले तो ये पूरा बॉक्स के एक बीच में हो गया, ठीक है, एक बीच में। अगर बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितना आइटम होगा तो बताओ। कॉर्नर्स में सबसे पहले तो वो कंपलसरी है, कॉर्नर्स में क्या है? टोटल 8 कॉर्नर है, 1/8 उसका होता है वेटेज, तो 8 कॉर्नर पे 1/8 के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा टोटल। टोटल ओवरऑल 1 आइटम होगा, ठीक है। और इसके सेंटर में एक पूरा का पूरा, तो टोटल अगर एटम बोलेगा तो कितना हो जाएगा इसमें बॉडी सेंटर में? बोलो, 2, 1 + 1। नेक्स्ट आता है एंड सेंटर्ड, इंड नहीं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका फिगर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। कॉर्नर्स में तो आइटम होंगे होंगे, नो डाउट, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है, ठीक है। तो अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, तो इसका मतलब समझो आप क्या कह रहा है, यानी कि एंड में, ठीक है, किसी भी दो एंड में इसका यूनिट सेल होगा, किसी भी दो एंड में इसका यूनिट सेल होगा। अगर ये सेल है, सपोज मानो ये एक यूनिट सेल है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का, इसके कॉर्नर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है, वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन इसके एंड में, किसी भी दो एंड में, या तो इस एंड में या तो इस एंड में, या तो इस एंड में या तो इस एंड में, 2 एटम एम्बेडेड होगा, ठीक है, धसा हुआ होगा, ठीक है। तो 2 एटम जो एम्बेडेड होगा, अगर सपोज मान लें कि किस तरफ का बोलोगे, ऊपर नीचे मान लें, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो चलो मान लेता हूं मैं, सपोज एक एटम इस पोर्शन में ऊपर में है, एक नीचे इसके है, ठीक है। तो अब एक बार बताओ कि इसमें जब एम्बेडेड है तो आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, नीचे भी एम्बेडेड है, आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, ठीक है। चलो, यानी हाफ हाफ ही होगा इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में हाफ हाफ ही एटम का वेटेज आएगा। चलो, तो फिर देखो कॉर्नर्स की अगर बात करें, कॉर्नर्स में जैसे होता है 8 × 1/8 = 1, ठीक है, आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो। और एंड में कितना हो जाएगा? एंड में हाफ 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 करके 2, ठीक है, तो 2 जगह हाफ, आधा अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा आइटम, इसीलिए 1, ठीक है। तो टोटल इसमें कितना हो गया आइटम्स? 2 आइटम्स। किसमें होगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो ये था ये था आपका अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये क्या था आपका? अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स। इसमें एटॉमिक अरेंजमेंट है एक्चुअली में, ठीक है। एक्चुअली यूनिट सेल का टाइप्स, सेंटर्ड यूनिट सेल का ये सब, ये 3 टाइप हो अपना, ठीक है। ये सारे अभी सिंपल यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल का जो 3 टाइप है, टोटल भी 4 मैं आपको बताया यूनिट सेल का टाइप्स होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये किस बेस पे हम लोग डिवाइड किए, ये सवाल अक्सर जब भी मैं किसी भी चीज को मैं जब कहूँ कि चलो ये इतने पार्ट में डिवाइडेड है, ये इतने पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप बेसिस जरूर पूछा करो कि सर आप किस बेस पे इसको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ, यानी एटम किस तरह से अरेंज है उस हिसाब से टोटल 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल, नंबर 2 फेस सेंटर्ड, नंबर 3 बॉडी सेंटर्ड, एंड नंबर 4 इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, नो डाउट, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है, चलो एक टेबल बनाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। आपका अंडरस्टैंडिंग
के बेसिस पे मैं अब एक टेबल बना रहा हूँ और एक सिंपल सा एक छोटा सा इसमें एक पोर्शन ऐड किया हूँ, रैंक। यहाँ आप सोच रहे हो सर ये तो आप पढ़ाए ही नहीं, आप कैसे ऐड कर दिए? ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं ऐड करूंगा। ठीक है, मर्जी नहीं है साहब, यहाँ हर चीज जो चलता है ना कॉन्सेप्ट से चलता है, सब चीज का एक बात होता है। मैं कहूँ कि मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूँ, बस नाम बदल दिए। ठीक है, रैंक होता है एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितना एटम हुआ उसको बोलेंगे एटम पर यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? रैंक। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, रैंक ऑफ यूनिट सेल या फिर एटम पर यूनिट सेल एक ही बात है। ठीक है, तो टाइप अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो यूनिट सेल का टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम टाइप जो पढ़े थे, जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आप चाहो तो उसको वापस देख सकते हो, वो क्या था? सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसमें एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होता है? सारा का सारा कॉर्नर्स पे होता है, नो डाउट। ठीक है, तो सारा का सारा कहां होता है? सिंपल में कॉर्नर्स में होता है। कॉर्नर्स में कैसे होता है? उसके कॉर्नर्स में उसका वेटेज क्या होता है? 1/8 पोर्शन ही होता है और 8 कॉर्नर होता है, यानी कि 1/8 होता है और 8 कॉर्नर पे होता है, यानी कि एक ही होता है टोटल एटॉमिक अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? एक ही आइटम तो आया। ठीक है, तो चलो यही हो गया आपका रैंक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड की बात करें कहां कहां पे होगा? कॉर्नर तो कंपलसरी है, तो कॉर्नर का एज इट इज लिख दो, 1/8 × 8 = 1। ठीक है, उसके अलावा क्या फेस सेंटर्ड है तो क्या होगा? फेस पे होगा एम्बेडेड एटम। 6 फेस में आधा अंदर घुसा हुआ रहेगा, आधा बाहर रहेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू 6 फेस, तो कितना हो जाएगा? 3। किसी को दिक्कत? तो टोटल इसमें आइटम कितना हो गया? 1 3 4, इसका रैंक हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें क्या है कि कॉर्नर्स में एटम तो होंगे ही होंगे, लेकिन बॉडी में एक बीच में मिडिल पोर्शन में एक एटम होगा। ठीक है, तो कॉर्नर्स में जो होता है वो तो होगा ही, 1/8 × 8 = 1। और बॉडी में एक अंदर में होगा, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन क्या होगा? एंड सेंटर्ड। तो कॉर्नर्स में जो होता है एज इट इज 1/8 × 8, तो 1 तो होना ही होना है। ठीक है, वो तो कॉमन है, वो सबके लिए होना है। ठीक है, और बॉडी में होगा क्या? इसमें नहीं होगा, एंड्स पे होगा। ठीक है, एंड पे कोई भी दो एंड पे, जैसा मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, एंड पे हाफ हाफ एम्बेडेड होगा। ठीक है, हाफ इंटू 2 टाइम्स, दो जगह होगा ना, हाफ हाफ 1। चलो, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? इसका भी 2 हो जाएगा। एक ऐसा है पार्ट जिसको जनरली मैं नहीं बताया था इससे पहले, हालांकि इसको आगे पढ़ना है, लेकिन मैं इसको अभी से बता दे रहा हूं, वो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। वो कैसे आएगा वो भी आप देखते हैं। ठीक है, वो है आपका फिफ्थ, वो है हेक्सागोनल। क्या है? हेक्सागोनल। इसको आप अभी खाली रखो। ठीक है, इस इतना सा पोर्शन को भी आप भरो। ठीक है, इसको आप खाली रखो, और इसका मैं अभी आपको ये वाला इसका आपको एटॉमिक अरेंजमेंट और रैंक ये आपको निकालना है। इसका आंसर आप खुद दोगे जब मैं आपको उसको समझा दूंगा। इसको नोट करो, अभी मैं ऊपर रब करूंगा और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जो करना करो, लेकिन मैं अभी ऊपर रब करूंगा या फिर साइड में लिख दूंगा। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लो। सेल, चलिए एक फिगर बनाते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल का। क्या मैं सोया हुआ बेंजीन बना रहा हूं? हाँ, नहीं सर, ये सोया हुआ बेंजीन बिल्कुल नहीं है, ये तो कुछ और बना रहे हैं सर। लगता है सर कुछ फूल बनाएंगे। कौन सा फूल बनाएंगे?
अप्रैल फुल नहीं, वो भी नहीं बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हेक्सागोन को मैं मिला दूं, अब दोनों हेक्सागोन को, एक 3D फिगर बन जाएगा क्या? सीधा रहे भाई, कितना आसान है ना सर, वाह आसान तो है। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग ऑलरेडी है, आप बस ढंग से समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या आपको एक हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। इस हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर में आप गौर करना, क्या अब बताओ कि इसके कॉर्नर्स में एटम तो होना ही होना है, अपने को पता है, ठीक है। तो चलो, इसके कॉर्नर्स में एटम होगा। इसके अलावा इसके बॉडी में, अगर इसके बॉडी की अगर बात करें, इसके बॉडी में 3 अंदर में होता है, इसके बॉडी में 3 होता है, ठीक है। और इसके फेस में, या फिर बोलेंगे एंड में, अपोजिट एंड में, किसी एक अपोजिट एंड में, या फिर बोल सकते हैं कि अपोजिट फेस में, ऊपर नीचे ही ले लो, ठीक, हाफ हाफ एम्बेडेड होता है। इसको मैं अभी आगे और डिटेल में जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको लेता हूं कॉर्नर्स में। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस पोर्शन का हेक्सागोनल आपका यूनिट सेल का रैंक स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर पूछ ही लेता है, तो आपको ये वाला बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। कॉर्नर्स में ध्यान देते हैं सर, कॉर्नर्स में क्या होता है? कॉर्नर्स में एटम होता ही होता है, तो बनाओ फिर एटम। क्या बन रहा है सर? बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। चलो, अब बताओ टोटल कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पे? टोटल आपको कॉर्नर मिलेंगे 12। देख लो, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 तो हो गई, ठीक है। चलो, तो अब एक बात बताओ कि कॉर्नर में, पर कॉर्नर में एटम कितना आया, ठीक है। अगर मैं इसी कॉर्नर को एज एग्जांपल ले लूं, सपोज इसमें एक बड़ा सा एक एटम था, स्फेरिकल एटम, ठीक है। अगर ये यहाँ पे है, और इसका मैं अगर बोलूं कि इस कॉर्नर में कितना सा एटम आया, बताइए, देख के बताओ तो। सपोज मैं इसको यहां से हाफ ले रहा हूं, हाफ में भी तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ऑब्वियस है कि कम ही होगा, ठीक है। तो चलो, इसको मैं फिगर लेता हूं, ये हाफ में लिया, चलो ले लिया, ये हाफ पोर्शन है सपोज एटम का, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना बनता है हेक्सागोन में, पता होगा, पढ़े होगे, 8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री, नो डाउट। तो इस हाफ पोर्शन में अगर बोले कि एटम कितना आ रहा है, तो 120 डिग्री के आसपास आ रहा है, तो 120 120 ऐसा 3 आएगा क्या, है ना। तो हाफ पोर्शन में एटम कितना आ रहा है बताओ? हाफ पोर्शन में एटम 1/3, तो फुल पोर्शन में क्या आ जाएगा? 1/3 बाय हाफ, इसका भी हाफ ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1/6। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम, चलिए अब मेरे तरफ ध्यान दो आप लोग, ये 1/6 आ गया एक पोर्शन में, एक कॉर्नर में। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 12 कॉर्नर हैं, ठीक है। अब तो आप लोग शेर बनने वाले हो भैया। कॉर्नर्स की अगर बात करें, एक कॉर्नर में 1/6, 12 कॉर्नर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 एटम्स होंगे एक हेक्सागोनल यूनिट सेल के कॉर्नर्स में। और मैं शुरू में भी क्या बताया था, बॉडी में इसके होते हैं कितने? 3। तो आप बीच में ले लो, आप बॉडी में, बॉडी के अंदर 3, कोई दिक्कत? उसके अलावा मैं आपको क्या बताया, इसके 2 फेसेस में भी होता है, ठीक है, 2 फेसेस में भी इम्बेड होता है, एक इस फेस में ले लो और एक इस फेस में ले लो। अब ये बताओ, ये हेक्सागोनल कोई फिगर है, अगर यहाँ पे कोई एटम होता है, ऊपर वाले पोर्शन में कोई एटम होता है, तो ये ऑब्वियस है कि पूरा का पूरा अंदर तो नहीं होगा, अंदर होता तो फिर सेंटर में हम काउंट करते ना, नहीं ना, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में होगा, तो कितना होगा? आधा अंदर आधा बाहर होगा, ठीक है। तो आधा अंदर आधा बाहर, इसका वेटेज हाफ ही होगा, 2 जगह हाफ इंटू हाफ, यहाँ पे हाफ यहाँ पे, तो 2 जगह हाफ होगा, ठीक है। चलो, तो पहले सेंटर का लिख लेते हैं, सेंटर पे कितना हो जाएगा? कितना आया सर सेंटर पे? 3, और फेस में कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 3 5 1 6, एक पूरे यूनिट सेल में कितना एटम होता है? तो कॉर्नर पे 2 एटम हो गया, सेंटर पे 3 एटम हो गया, और फेस पे 1 एटम हो गया, तो टोटल कितने एटम हो गए? 6। ये स्पेशल केस है
और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हेक्सागोनल यहाँ पे मैं इसीलिए आपको बताया, हालांकि आगे फिर इसको पढ़ना है, लेकिन आप यहाँ से अच्छे से समझ जाओ, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स आप बना लें, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि इसका रैंक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब इसको नोट डाउन करो। अब मैं आगे इसका मैं आपको पढ़ाने जा, अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा था वो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक अरेंजमेंट। अब दूसरा टाइप, दूसरा बेसिस जिसके वजह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि कितने तरह का यूनिट सेल होता है, वो है आपका सिंपल सा, कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा हम पढ़ेंगे, वो है सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग अब टोटल मैं अगर बताऊं तो टोटल 7 तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं यूनिट सेल। तो इसको एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तब फिर एक एक करके मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। एक क्यूब है, ये क्यूब है, सपोज इसको आप ले लो एक्स एक्सिस, ये वाले को एक्स एक्सिस ले लो आप, और ये वाले को आप ले लो वाई एक्सिस, और ये वाले भी जो अपने तरफ आ रहा है उसको ले लो आप जेड एक्सिस, ठीक है। या फिर लेंथ ब्रेड विड्थ, सॉरी लेंथ ब्रेड और हाइट, ठीक है, इसको आप इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज आप इस वाले को आप ले रहे हो ए साइड, ठीक है, इस वाले को आप ले रहे हो साइड ए, इसको मान रहे हो आप ए, तो ए के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो हमेशा अल्फा होता है, कोई दिक्कत। इसको आप बी ले रहे हो तो बी के अपोजिट वाला एंगल बीटा होगा, और इसको आप सी ले रहे हो तो सी के अपोजिट वाला एंगल गामा होगा, कोई दिक्कत। ये ए क्या है, ये यहां से लेके यहां तक का लेंथ है, बी क्या है यहां से लेके यहां तक का लेंथ है, ठीक है, और सी क्या है यहां से यहां तक का लेंथ है, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ हाइट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये ए बी सी जो है आपका, ए बी सी जो है वो क्या है, एक्सियल लेंथ है, और अल्फा बीटा और गामा जो है वो है आपका एक्सियल एंगल। क्या है आपका, अल्फा बीटा और गामा जो है आपका एक्सियल एंगल है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप बोलो, इसको मैं थोड़ा, अगर यहां दिक्कत है इसको मैं थोड़ा अलग करके दिखा देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, यहां से यहां तक के लेंथ को ए, यहां से यहां तक के लेंथ को बी, यहां से यहां को सी, ठीक है। या फिर सपोज इसको ए ले लिया आप, ए बी सी, तो ए के अपोजिट वाला एंगल अल्फा, ठीक है, बी के अपोजिट वाला बीटा, और सी के अपोजिट वाला गामा। एक्सियल साइड कौन, एक्सियल लेंथ कौन कौन सा है, लेंथ ए, लेंथ बी और लेंथ सी, और एक्सियल एंगल कौन कौन सा है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा। टोटल 7 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। यूनिट सेल टोटल 7 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है याद करने का, लेकिन पहले आपको डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो ट्रिक वगैरह जो भी पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे।